नमस्कार सभी लोगों को। आज का जो विषय है वो हमारा है डेथ एंड पुलिस एनकाउंटर, मतलब कि मृत्यु एवं पुलिस मुठभेड़ पर आज का मेरा विषय है और मैं उस पर एक छोटा सा व्याख्यान देना चाहता हूँ। देखिए, मृत्यु भारत में किसी भी व्यक्ति की जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो निम्न प्रकार से की जा सकती है। जैसे कि पहला माध्यम है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो स्टेट जो है उसके ऊपर मुकदमा चलाती है और मीनिंग देयर बाय कि सबसे पहले उस पर एफआईआर होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर चार्जशीट दाखिल होगी, फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होगा और फिर कोर्ट ट्रायल करेगी और ट्रायल के बाद जजमेंट सुनाएगी। और अगर वो दोष सिद्ध है, व्यक्ति कन्विक्ट है अगर वो न्यायालय की नज़र में, तो वो उसे फांसी की सज़ा, हैंगिंग जो है उसको सुनाकर उसे फांसी दे दी जाएगी। मतलब राज्य बाय मीन्स ऑफ कोर्ट, मतलब न्यायालय के माध्यम से उस पर जो है फांसी देकर उसको मारा जा सकता है, उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। फिर दूसरा माध्यम जो है वो ये है कि बाय डॉक्टर। जैसे बाय डॉक्टर क्या है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है, तो उसके लिए जो हमारी सेक्शंस हैं वो आईपीसी में 88 और 93 है कि अगर डॉक्टर गुड फेथ में किसी की मृत्यु कारित कर रहा है तो वो कोई अपराध नहीं कर रहा है, भले ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, तो बाय डॉक्टर के द्वारा भी मृत्यु कारित हो जाती है। बस प्रश्न ये है कि डॉक्टर ने गुड फेथ में काम किया हो, माला फाइटली काम ना किया हो। अगर वो माला फाइटली काम करता है तो आप कंपेंसेशन के लिए या डॉक्टर के विरुद्ध मुकदमा कायम कर सकते हैं, नेग्लिजेंसी का, उपेक्षा द्वारा जो कारित मृत्यु है उसके तहत आप मुकदमा कायम कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि डॉक्टर भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है सद्भाव पूर्वक में, जिसकी कि बचाव डॉक्टर को मिलता है आईपीसी की धारा 88 और 93 के अंतर्गत। फिर तीसरा जो मृत्यु का कारण है वो एक इंडिविजुअल के द्वारा भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। और उसमें जो व्यक्ति है वो ज़्यादातर प्राइवेट डिफेंस का लाभ लेता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा मतलब ये होती है कि अपने आप को बचाने के लिए ये आवश्यक परिस्थितियां हो गई कि वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कर सकता है जो व्यक्ति उस पर हमला करता है। तो इसका बचाव हमारे यहाँ धारा 99 भारतीय दंड संहिता की धारा सेक्शन 99 में दिया गया है कि नथिंग इज एन ऑफेंस इफ द एक्ट इज डन इन दी एक्सरसाइज ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के क्रियान्वयन में यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो कोई अपराध नहीं है, भले ही किसी व्यक्ति की हम मृत्यु कारित कर दें। तो धारा 100 में सेक्शन 100 में अगेंस्ट बॉडी शरीर के विरुद्ध आपको ये राइट है कि आप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। और सेक्शन 103 103 आईपीसी के तहत आप संपत्ति की रक्षा के लिए आप जो है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। फिर आपको धारा 80 के तहत भी आपको ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि धारा सेक्शन 80 है दुर्घटना एक्सीडेंट के तहत भी अगर आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं तो आपको लाभ मिलता है। सेक्शन 81 नेसेसिटी है कि अगर आवश्यकता ऐसी पड़ रही है, वो आईपीसी की जब आप धाराओं को पढ़ेंगे तो 81 के तहत भी नेसेसिटी के तहत भी आप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं तो आपको 81 का भी बचाव मिल जाता है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें 76 का बचाव भी मिलता है कि अगर आपको कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है, जैसे कि झाड़ी के पीछे कोई व्यक्ति छुपा है और आप नहीं जानते और उस व्यक्ति की गोली चलाकर मृत्यु कारित कर देते, तो आपको तथ्य की भूल का बचाव मिलेगा और आप उस एक्ट के लिए, उस कार्य के लिए आप दोषी ठहराए नहीं जाएंगे। तो धारा 76 के तहत यदि कोई तथ्य की भूल के द्वारा भी मृत्यु कारित कर दी जाती है तो आपको बचाव मिलता है। फिर अब जो सबसे ज्वलंत मुद्दा जो आजकल चल रहा है वो पुलिस इनकाउंटर का है कि पुलिस इनकाउंटर के द्वारा भी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो पुलिस इनकाउंटर का जो जनरल मैन है, जो एक कॉमन पर्सन है, जो कॉमन एक सामान्य व्यक्ति, वो अक्सर एक पिक्चर फ्रेम आउट हो जाती है कि पुलिस इनकाउंटर का मतलब केवल डेथ होती है, हत्या कर दी जाती है, किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है। पुलिस इनकाउंटर में जो इनकाउंटर शब्द है वो है मुठभेड़। मुठभेड़ का मतलब ये होता है कि टू मीट समबडी बाय चांस अनयूजुअली, कोई व्यक्ति हमको अचानक मिल गया। मुठभेड़ का मतलब ये होता है कि कोई अभियुक्त या अपराधी आपको अकस्मात मिल जा रहा है तो आप क्या करेंगे? आप उसको अरेस्ट करेंगे, आप उसको गिरफ्तार करना चाहेंगे, लेकिन
अभियुक्त या अपराधी जो सेक्शन 46 के तहत है कि हमारी पुलिस अथॉरिटी को पावर दी जा रही है कि आप उसे गिरफ्तार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि अभियुक्त अपने आप का समर्पण नहीं करता है, गिरफ्तारी से बचना चाहता है, तो सेक्शन 46 क्लॉज 2 में ये बात कही गई है कि वो सारे साधनों का उपयोग कर सकता है। और वो उपयोग कैसे करेगा कि उसको गिरफ्तार करने के लिए, मान लीजिए अगर उसको टांग पर गोली मारनी तो वो टांग पर गोली भी मार सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए सीने पर गोली पड़ जाती है तो क्या होगा? तो सेक्शन 300 का जो एक्सेप्शन 3 है उसका लाभ पुलिस अथॉरिटी को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि सेक्शन 300 का क्लॉज 3 ये कहता है कि यदि पुलिस अथॉरिटी जो है अगर एक्सेसिव पावर का प्रयोग कर लेता है, जो कि उसको जो जितनी शक्ति दी गई है उससे ज़्यादा का प्रयोग कर लेता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, मर्डर नहीं माना जाएगा। तो डैट मीन्स कि अगर 46 क्लॉज 2 के तहत कोई किसी शक्ति का गलत प्रयोग किया गया है तो उस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है आपराधिक मानव वध का मुकदमा उन पुलिस अथॉरिटी पर आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अभियुक्त को मार डाला है। तो 46 क्लॉज 3 आगे इसी बात को बता रहा है, सीआरपीसी की धारा 46 क्लॉज 3, कि जिन अपराधों में मृत्यु दंड है या आजीवन कारावास का दंड है तो उन स्थितियों में आप अभियुक्त को की डेथ मृत्यु कारित कर देंगे तो आप पर कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा पुलिस अथॉरिटी पर। यदि अपराध में मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड नहीं है और ऐसा अभियोग अगर अभियुक्त पर लगा है और ऐसी स्थिति में आप उसको मार देते हैं तो यानी कि आप पर कल्पेबल होमिसाइड का पुलिस अथॉरिटी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि 46 क्लॉज 2 और 46 क्लॉज 3 के अंतर्गत पुलिस को अगर ये कहा जाए इनडायरेक्टली पुलिस एनकाउंटर की पावर दी गई है, लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले मुलजिम को आत्मसमर्पण के लिए कहना है, और ऐसी स्थिति में भी वो आत्मसमर्पण अगर नहीं करता है तो आप सभी साधनों का जो प्रयोग है 46 क्लॉज 2 के तहत, तो सबसे पहले आप यही कोशिश करेंगे कि आप उसे बिना उसको नुकसान इंजरी किए हुए आप उसको पकड़ने का प्रयास करिए। यदि आप ऐसी स्थिति में भी पकड़ नहीं सकते हैं तो आप जो है उनको जो है गोली आप उसको मारिए जो कमर के नीचे के हिस्से हैं, टांग पर। और यदि ऐसी स्थिति में भी अगर गोली जो है गुड फेथ में अगर सीने पे पड़ जाती है तो आपको उसका लाभ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप पर यह मुकदमा पुलिस अथॉरिटी पे लगाया जा सकता है कि अधिक शक्ति का प्रयोग किया है, एक्सेसिव पावर का प्रयोग किया है। तो 300 का जो धारा आईपीसी की 300 है उसका जो एक्सेप्शन 3 है वो इसी बात को कह रहा है कि अगर एक्सेसिव पावर का अधिक शक्ति का प्रयोग किया गया है तो उस पर आपराधिक मानव वध का मुकदमा चल सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि सीआरपीसी की सेक्शन 357 कैपिटल ए के तहत जिस व्यक्ति को मारा जाता है इनकाउंटर में, उसकी डेथ कारित की जाती है तो हम मुआवजे के लिए भी जा सकते हैं। उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो भी निर्भर व्यक्ति हैं, वो मुआवजे के लिए भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ 176 सीआरपीसी जो है जो हमारी, उसके तहत जुडिशियल इंक्वायरी का भी प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट की जांच होगी कि जो मृत्यु हुई है वो किस तरीके से हुई है, वैधानिक है कि नहीं है, या मालाफाइडली दुर्भावनापूर्वक तो नहीं की गई है। इन सब की जांच जो है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के तहत भी होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में दिशा निर्देश किया है कि यदि पुलिस एनकाउंटर में किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का होना मैंडेटरी है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें कि भारत में जो है हमारे यहाँ जो मानवाधिकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज हैं, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा 1948, फिर दूसरी है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा है 1966 वो, और फिर एक 1984 में एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट 1984, उसका भी भारत एक पक्षकार है, उसने हस्ताक्षर किया है भारत ने। जो ये कन्वेंशन ये कहती है कि आप किसी के विरुद्ध क्रूरता नहीं करेंगे, आप किसी के
खिलाफ अमर्यादित समव्यवहार नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मतलब ये है कि किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध आप, जैसे कि डीके बसु की जो गाइडलाइंस आई थी वो 90 के दशक में आई थी, तो 1984 की एक कन्वेंशन उसका स्रोत है कि डीके बसु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस करी कि आप 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं करेंगे क्योंकि ये इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी पुलिस अथॉरिटी को हमारे जो भी बल का प्रयोग करते हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत इन अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का भी एक पक्षकार रहा है और आर्टिकल 21 के तहत भी प्राण लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटी के माध्यम से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपना कर ही लिया जा सकता है। अन्यथा आर्बिट्रेरी एक्शन के द्वारा यदि कोई भी मृत्यु कारित की जाती है मनमाने तरीके से, तो आप उसके लिए कंपनसेशन तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ उन जो अधिकारियों के विरुद्ध आप FIR का भी आप दर्ज करा सकते हैं। और यदि फेक इनकाउंटर्स या कोई भी फर्जी वारदात अगर पाई जाती है तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों के विरुद्ध भी मुकदमा कायम किया जा सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।